अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सामाल यार पिया की लास्ट एपिसोड पे। हमने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी, बड़े अच्छे से देखी, और क्या कुछ उसके अंदर मजीद हो सकता था या ऐसा भी क्या हुआ जो कि हम देखना नहीं चाहते थे, या अलियार के साथ सच में ज्यादती हो चुकी है, क्या पिया अलियार को धोखा दे चुकी है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट एपिसोड का हमने टीजर तो देख लिया है, ठीक है, और हमें एक शादी का माहौल, बल्कि शादी हो रही है उसकी पिया की सामल के साथ, और खुद उसका जो असलम बाप है उसने कह दिया कि मैं ये सारी जो जिम्मेदारी है अपनी बेटी की वो सामल के हाथ में सौंपना चाहता हूं। जिसके बाद सामल ने खुशी से वो सब कुछ कबूल किया, और साथ ये भी बोला कि अगर ये पिया चाहती है, अगर पिया की इसमें खुशी है तो मैं रेडी हूँ। देखो, ये बहुत ही एक अहम बात थी जो सामल ने की कि अगर पिया ये चाहती है, अगर उसकी खुशी है, तो मैं फिर ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरा यहाँ पर सवाल है भाई कि केस जितवाया अलियार ने, सेठ दाऊद यानी अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे फेंका उसके बेटे ने, अलियार ने, और पिया ले उड़ा सामल। यानी आप खुद इमेजिन करो भाई कि जज जब अपना फैसला सुना रहा था और सबको पता था कि सेठ दाऊद ये केस जीत चुका है, और खुद असलम ने ये बोला कि हमें तो फैसले का पहले से पता है, हम तो जस्ट वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जा रहे हैं, और हमें तो पता है कि भाई क्या होना है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो क्यों अलियार की कुर्बानी को क्यों नजरअंदाज किया गया जब उसने सखर जाके, जोराबाद जाके वहाँ पे इतने पैसे खिलाए, ठीक है, अब पूरे गांव को उन्होंने पैसे खिला दिए उसके दोस्त कामरान ने कि भाई कोई छोटा सा क्लू, कोई एक गवाह, कोई एक अहम सबूत जिससे मेरा बाप गुनहगार साबित हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। बेटे को, औलाद को ये पता भी हो ना कि मेरा जो बाप है वो गुनहगार है, वो कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन ये सब कुछ किया किसने? अलियार ने। किसके लिए किया? अपनी मोहब्बत में नहीं किया। मैं आपको ये भी बता दूं, जब उसने कहा ना कि मुझे बड़ा दुख हुआ, एक मासूम लड़की के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, ठीक है, अदालत के अंदर उसको पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा था, तो एक तरफ मेरा बाप खड़ा है और दूसरी तरफ अभी अलियार साहब कुछ कहना ही चाह रहे थे, तो उसके कामरान दोस्त ने ये बोला कि दूसरी तरफ मोहब्बत है। तो उसने कहा कि भाई मोहब्बत नहीं है, इंसाफ, एक मजलूम के साथ खड़ा होना। तो अलियार ने तो भाई मोहब्बत से बढ़ के कुछ कर दिया ना, आप इस बात को समझो भाई, ठीक है। अलियार ने तो इंसानियत के लिए सब कुछ किया और अपने बाप के खिलाफ चला गया। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि जब 5 करोड़ और पता नहीं 50 करोड़ का हर्जाना और पता नहीं क्या कुछ होने जा रहा था अपिया के साथ और असलम के साथ, तो वहाँ पर उसको बचाया किसने? अलियार ने। लेकिन पिया कहती है कि मैंने शादी करनी है सावन के साथ। पेन ड्राइव दी जनाब अलियार ने, बैक फुट पे वो खेल रहा था, तो कैसे भाई ये इग्नोर कर सकती है पिया? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पिया ने नाइंसाफी की अलियार के साथ। उसने अलियार पे भरोसा नहीं किया और उसने उसकी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। और अलियार ने कितनी बड़ी बात कर दी भाई, उसने कहा अपनी माँ से कि मोहब्बत वो होती है जो रास्ता देती है दूसरे बंदे को, ठीक है, उसका रास्ता रोकती नहीं है। तो भाई जब तुम्हें मोहब्बत थी नहीं सावल से, तो तुमने अमन्ना क्यों कर दी, तुमने हामी क्यों भर ली भाई? और देखा उसकी खुशी, देखे पिया की, कितना खुश है कि मेरी शादी सावल के साथ हो रही है। और सावल की मोहब्बत में वो इतना आगे चली गई है कि वो भूल गई अलियार को कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी भाई, कोर्ट में आया, मुझे इंसाफ लेके दिया, मेरी इज्जत को बहाल किया, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, मैं तो आपसे कह रहा था कि जो पिया है ना, वो मौके से फायदा उठाना जानती है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अलियार के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। और अगर कुछ लोग ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि एंड पे कुछ ऐसा होगा, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कि जनाब वो खबर आई है, उसकी दोस्त लुबना वो कहती है कि अलियार आपसे मिलने आ रहा है, तो उसके बाद वो भागकर बाहर आ रही है अपिया, और फिर वहां पर टाकरा होगा अलियार का और पिया का। तो क्या लगता है कि फिर वो वहां से वो मुकर जाएगी? ऐसी बात नहीं है। अगर आप कुछ उम्मीद लेके बैठे हो कि जो हमारा सावल है वो एंड पे जनाब वो कुर्बानियां देखेगा अलियार की और कहेगा कि मैं डिजर्व नहीं करता, उसने मेरे से बढ़ के कुछ किया है पिया के लिए, तो पिया उसी को मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर सावल ने ऐसा करना होता तो सावल वहीं पे जवाब देता उसके बाप असलम को कि देखो भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी जो बेटी है ना, वो अलियार से मोहब्बत करती है और उसने आपकी बेटी के लिए अपने बाप के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड लिया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पिया को जो इंसाफ मिला है या सेठ दाऊद को जो सजा मिली है वो अलियार की वजह से मिली है। तो भाई आप ये फैसला मत करो। लेकिन जो खुशी दिखाई गई है हमारे सावल की, उससे तो भाई ये लग ही नहीं सकता कि वो जनाब तरस खाए अलियार के ऊपर या ये कहे कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ और मेरे से बढ़ के अलियार ने कुर्बानी दी है। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड कर दूं, और ये बहुत ही जरूरी बात है कि अगर अलियार की जगह पे सावल होता ना, तो ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, सावल ऐसा कभी भी ना कर पाता, ठीक है। देखो ना, सावल के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, तो उसके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं था सेठ दाऊद के खिलाफ जाना। तो अलियार तो अपने बाप के खिलाफ गया ना, उसने अपना सुकून बर्बाद कर दिया,
उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, उसने अपनी आंखों के सामने अपने घर को उजड़ता देखा। एक बेटे के लिए सबसे बड़ी जो दौलत होती है ना, वो उसका बाप होता है। और जो जिंदगी अलियार को उसके बाप ने दी हुई थी और जिस ऐश के साथ वो अपनी लाइफ को गुजार रहा था, तो बड़ा मुश्किल फैसला था। और मैं समझता हूँ कि ये सांवल कभी भी ना कर पाता। ये अलियार में दम है। पता नहीं हमारे फिरोज खान को ऐसे रोल ये लोग क्यों देते हैं जिसमें एंड पे उसको उसकी हीरोइन नहीं मिलती, ठीक है, और बेचारा हर बार अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता है। जिस तरह से ड्रामा मैं जमीन और तू आसमान में अगर आप देखो तो भाई खुदा और मोहब्बत सीजन 3 मुझे याद आया ना। उस ड्रामे के अंदर उसको मोहब्बत मिली ना, फिर उसको इश्किया में मिली थी, ठीक है, जिसको पसंद करता था वो उसको नहीं मिली थी। फिर और भी बहुत से ड्रामे हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो चला इसका मैं जमीन और तू आसमान, उसमें भी यही था। और अब सांवरियार पिया, यानी आप लोगों ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि सांवरियार पिया जो है वो रुका पड़ा है फिरोज खान की वजह से। और जब फिरोज आया तो फिर क्या हुआ, उसको तो उसकी हीरोइन मिली नहीं है। अब लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि भाई मुझे कोई तकलीफ हो रही है और पता नहीं फिरोज खान का उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बड़ी जलन हो रही है। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं लॉजिक में बात कर रहा हूँ। जो रीजन है ना, यानी पिया को ये सोचना चाहिए था कि एक इंसान जब मेरे लिए मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है और बैक फुट पे मेरे लिए वो कितना कुछ कर रहा था, सबूत इकट्ठे किए और वो काम किया जो सांवल नहीं कर पाया। अब देखो ना, सांवल और उसका जो बाप है, सॉरी पिया का बाप असलम, वो गए थे ना वहाँ पे मोहल्ले में, क्या हुआ उनके साथ, 4-5 दिन वहाँ पे रहे हैं तो धक्के देके घर से निकाल दिया, उस जगह से निकाल दिया लोगों ने, खाली हाथ वापस आए ना। तो ये पावर है अलियार की कि घर बैठ के उसने सबूत इकट्ठे कर लिए, उसने बंदा भी उठा लिया और उसने गवाह भी पेश कर दिया। ये पावर है अलियार के रोल की एंड पे और इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मसला तो बीच में खड़ा था ना पिया का, तो मैं अब ये फील कर रहा था कि पिया इस काबिल नहीं है कि वो अलियार को मिले। देखो जो आसानी से दिख जाए, असलम ने जैसे फैसला किया, पिया को चाहिए था कि मुझे कुछ टाइम दो, सोचने का टाइम दो। और जब उसको पता है कि अलियार मुल्क छोड़ के बाहर नहीं गया और पीछे से हेल्प भी कर रहा है, तो फौरन से उसने तो हाँ कर दी ना। उसने तो कहा कि भाई सांवल मुझे कबूल है। तो वो मोहब्बत किधर गई जब पिया ये कहती थी कि अलियार से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पिया ने अच्छा नहीं किया अलियार के साथ और उसने जो इंसान चुना। मैं सांवल की भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा इंसान है, दिल से मोहब्बत करता है। पिया के लिए उसने गोली भी खाई और जितनी जोगा वो था बेचारा, उसने पिया का साथ दिया, उसकी मदद की, आखिरी हद तक की। तो ठीक है, हो गया जो होना था, तो किसी एक को तो मिलनी थी। बट मैं ये कह रहा था पिया को लेके कि चलो फैसला जो असलम ने किया वो तो कर दिया, जो उसको अच्छा लगा कि भाई हर मुश्किल वक्त में सांवल हमारे साथ रहा, हमारे मोहल्ले का भी है, अच्छा इंसान भी है, सारे बुरे काम छोड़ भी दिए हैं इसने और नमाज भी शुरू कर दी है, अच्छे काम कर रहा है, तो ये डिजर्व करता है मेरी बेटी इसके हाथों महफूज रहेगी। ये तो उसके एक बाप का फैसला था, ठीक है, असलम का। बट जो पिया का डिसीजन था वो ज्यादा मैटर करता था कि वो किसको चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि जो उसने चूज किया अपने सांवल को, ठीक किया, वो भी मोहब्बत करता है, वो भी उसको खुश रखेगा। बट अलियार का ये अफसोस हो रहा है, ज़ाहिर बात है कि उन दोनों में से किसी एक को तो पीछे हटना था और वो मैं समझता हूँ कि अलियार से बेहतर कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। तो तरसा हुआ था सांवल, उसको पहली मोहब्बत नहीं मिली जिसका नाम सस्सी था और अब बेचारा उसको दूसरी मोहब्बत मिल गई और ऐसी मोहब्बत मिली जिसके लिए वो ख्वाब देखता था। तो अब लास्ट एपिसोड आपके सामने है भाई और मैं समझता हूँ कि जो आपको वो दिखाया गया कि रुबना कहती है कि बाहर अलियार साहब आए खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो अलविदाई कोई मुलाकात हो सकती है। जैसा कि आपको पता भी है हमारे अलियार का, वो उसको यही कहेगा कि शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो, ठीक है, मैं वापस यूएसए जा रहा हूँ और जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया और अब आपके करीब कोई नहीं जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। ये आखिरी वर्ड होंगे हमारे अलियार के। बट पिया उसने अपनी जो ख्वाहिश थी उसका इजहार कर दिया और सांवल से शादी करने को वो जा रही है और जो खुशी हमें उसकी दिखाई दे रही है भाई, तो ठीक है भाई, अब पिया खुश है तो हम सब खुश हैं, सांवल खुश है तो हम सब खुश हैं। जो अलियार के फैन हैं वो बेचारे मायूस हैं और जो सांवल के फैन हैं वो खुश हैं। तो भाई ये तो होना था, किसी एक को खुश और किसी एक को गमज़दा तो होना था, इससे कोई बच नहीं सकता था। तो भाई मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। बाकी लास्ट एपिसोड देखने के बाद हम इस पे एक कंप्लीट अपना रिव्यू करेंगे। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।